एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पे प्रिंसेस ड्रैगन्स के लिए जाल बिछा रही होती है। तभी आइक उससे कहता है कि वो उन दोनों के बारे में क्या सोचती है। अभी वो लोग 10th 8th और 3rd लेवल के ड्रैगन को मार के उसके बाद लेडी मोनार्क से लड़कर आए हैं। ये मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें क्रिम्सन की बातों के ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे इग्नोर करो। आइक कहता है कि लेकिन मैं एक बात को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर हम क्रिम्सन को देखते हैं जो कहती है कि ऊंचे लेवल के ड्रैगन पहले इंसान रह चुके हैं। लेडी मोनार्क के ब्लड से उन्हें वो पावर्स मिली है। प्रिंसेस कहती है तो ये सच है, मुझे भी पहले ऐसा लगा था। तुम माजरोका ट्विंस और फू को ही देख लो, मुझे लगा था कि उनके पास भी कोई स्पेशल पावर्स होगी। तो मुझे लगा था कि ड्रैगन इंसानों को कब से कॉपी करने लगे, लेकिन ये तो उससे उल्टा है। ड्रैगन इंसानों को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद इंसान ही ड्रैगन्स में बदल रहे हैं। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आइक, हमारे दुश्मन तो हमारे दुश्मन है और हम उन्हें मार देंगे। उसके बाद हम रागना को सपने से जागते हुए देखते हैं। तब क्रिम्सन कहती है तुम जाग गए, तुम्हारा काम कैसा चला है? रागना कहता है ठीक चला है, तुम बताओ। क्रिम्सन कहती है कि मैंने उन ह्यूमंस को थोड़ा बहुत सिखाया है और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें सिल्वर लाइन बैटल आर्ट यूज करने से क्यों मना किया है। लेकिन मेरे ये बताने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुम अभी वोल्टे काम्यू से जीत सकते हो? रागना मना करता है। क्रिम्सन कहती है कि ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि अगर तुम झूठ कहते तो मुझे बुरा लगता। वैसे भी वो उन सब ड्रैगन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम सिल्वर लाइन बैटल आर्ट को अभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम सिल्वर लाइन का यूज करोगे तो ओल्टो जोरा वोल्टे काम्यू को यहाँ बुला देगा और वो लाइटनिंग की स्पीड से यहाँ आ जाएगा और हम उसे मार नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। रागना कहता है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। क्रिम्सन कहती है कि मैं यहाँ से भागने में खुश हूँ ताकि हम कहीं अकेले में जाके वोल्टे काम्यू से लड़ने का प्लान बना सकें। तभी हम आइक को देखते हैं जो सोचता है कि क्रिस वाइस ऐसे कैसे जेल से फरार हो गया। तभी चश्मिश को फू दिखता है और वो उसे क्रिस वाइस के बारे में बताता है और टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में पूछता है। फू कहता है कि वो औरत कौन है, उसकी वजह से मेरा टेलीपोर्टेशन सर्कल पूरा तो हो गया, लेकिन मैं नीचा फील कर रहा हूँ। फिर हम क्रिम्सन को देखते हैं जो फू और उसकी टीम को टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने के लिए आइडियाज दे रही होती है। फिर दोबारा हम फू को देखते हैं जो कहता है कि सर्कल पूरा तो हो गया, लेकिन ये मेरा काम नहीं है और इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ, और वो रोने लगता है। फिर हम स्लाइम को देखते हैं जिसे उन जुड़वा ने टॉर्चर किया था और वो अब उसे रैगना के पास वापस लौटा देती है और अब स्लाइम दुखी होता है। तभी वहाँ पे क्रिम्सन आती है और रैगना को पूछती है कि तुम इस जेल में दोबारा क्यों आए। रैगना कहता है कि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद रैगना क्रिम्सन को स्लाइम के बारे में बताता है और क्रिम्सन उसे जमीन में पटक देती है और स्लाइम दोबारा ठीक हो जाता है। फिर क्रिम्सन कहती है कि इसे ऐसे पटकने से ये पुरानी सारी बातें भुला देता है। उसके बाद क्रिम्सन स्लाइम को रैगना के ऊपर नजर रखने को कहती है, जिसके लिए स्लाइम मान जाता है। फिर क्रिम्सन कहती है कि कल धूप जाने के बाद फाइट शुरू हो जाएगी, तो अपनी पूरी तैयारी कर लो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि वो रागना से अकेले में बात करना चाहती है। उसके बाद वो रागना को अपने साथ ले जाती है और उससे एक मदद मांगती है कि अगर वो ड्रैगन्स के साथ लड़ते हुए मर जाए तो रैगना उसके लोगों का ख्याल रखे, लेकिन रागना उसके लिए मना कर देता है। उसके बाद वो उसे जबरदस्ती इसके लिए मनाने की कोशिश करती है और उसकी स्पिरिट को देख के रागना इम्प्रेस हो जाता है और अपनी सिल्वर लाइन पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी तलवारों में ट्रांसफर करता है और कहता है कि तुम अपने लोगों की सुरक्षा खुद करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जोरा और उसकी 1000 ड्रैगन की आर्मी कुछ भी नहीं है मेरे और तुम्हारी स्वॉर्ड्स के सामने। ये सुन के प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और रागना सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, जिससे ये गुस्सा हो गई। जिसके बाद हम लीज किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पे ओल्टो जोरा अपने ड्रैगन्स की आर्मी के साथ लोगों को मारना शुरू कर देता है और उनके खून को वो एक ड्रैगन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये सब लेडी मोनार्क एक पोर्टल से देख रही होती है और ये देख के दुखी होती है। फिर हम बोरियस को देखते हैं जो लेडी मोनार्क से कहता है कि जिन लोगों को आप मारेंगी उन सब का खून मुझे देना, जिससे मैं अपनी बॉडी को कुछ टाइम के लिए जवान कर पाऊंगा और अपनी फुल पावर के साथ आपके दुश्मनों से लड़ पाऊंगा। वोल्टे काम्यू कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम मरने से पहले लेडी मोनार्क के लिए कुछ करना चाहते हो। फिर हम प्रिंसेस और उसकी आर्मी को देखते हैं जो सूरज ढलने का वेट करते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तभी जोरा वहाँ पे आता है और उनके बेस पे अटैक कर देता है और ऊपर से लिटिल टारा भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई उसके अटैक को रोक देता है और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद जोरा उसे आवाज लगाता है। फिर टारा जोरा को पूरी बात बताता है कि उसके क्रैश होने से पहले किसी ने उसे रोक लिया था और टारा उसे कहता है कि वो उसे अकेले संभाल लेगा।
और हम रागना को प्रिंसेस की तलवार हाथ में लिए हुए देखते हैं और उसी ने टारा के अटैक को रोका था। फिर टारा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रागना उसका जवाब नहीं देता और फिर रागना टारा के ऊपर अटैक करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।